हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। चाहे केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती आती हो या किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आती हो या बीएड, डीएलएड, बीटीसी या टेट, सीटेट की कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आज की डेट में आ चुकी है। अब पदोन्नत में टेट का लागू होना 99% पर तय हो चुका है। और दोस्तों, ये चीज़ें किस प्रकार से कैसे घटित हुई, आज की सुनवाई क्या हुई है और कोर्ट से क्या डायरेक्शन आ रहे हैं, इस पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार की लेटेस्ट ऑथेंटिक रियल अपडेट्स को लगातार पाने के लिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोशन में टीईटी विवाद मामले में चल रही सुनवाई में आज एनसीटी ने अपना रुख टीईटी के पक्ष में स्पष्ट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपने एफिडेविट में स्पष्ट कहा है कि अपेक्षित शिक्षक प्रशिक्षण व्यावसायिक योग्यता के बिना प्रचलित भर्ती के नियमों के अनुसार 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्ति सेवा में प्रत्येक शिक्षक, साथ ही एनसीटी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण नियम 2001 के अनुसार 3 सितंबर 2001 और 23 अगस्त 2010 के बीच और 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के बीच नियुक्त शिक्षक, यानी जिस तारीख को एनसीटी ने आरटी अधिनियम के संदर्भ में और अधिसूचना दिनांक के अनुसरण में अधिसूचना जारी की है, यानी कि 31 मार्च 2010 तक उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के साथ साथ पदोन्नति के लिए भी टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि पदोन्नति में टेट अब लागू हो जाएगा। अगर हम एनसीटी का हलफनामा का संक्षेप में देखें, मतलब क्या है, तो 2001 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य, मतलब 2001 के बाद जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसको टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। और 2010 के बाद प्रमोशन पाए लोगों को प्रमोशन के लिए भी टेट अनिवार्य है। तो 2010 के बाद में जो प्रमोशन पाए लोग हैं उनको प्रमोशन के लिए भी टेट यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। ये मामला दोस्तों काफ़ी गंभीर हो चुका है और ऐसे आदेश के बाद बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी हों, यानी कि उनकी पदोन्नति प्रक्रिया रुक सकती है। जो पदोन्नति की आस लगाए बैठे थे, उनका प्रमोशन की जो उम्मीद है वो यहाँ से धराशायी हो सकती है। तो ऐसे में उनको टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। मामले की जो अगली सुनवाई है दोस्तों 20 मार्च को लगाई गई है। 20 मार्च को ये मामला फिर से सुना जाएगा और तभी ये स्पष्ट आदेश कुछ आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन एनसीटी के हलफनामे से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ और स्पष्ट तरीके से जो हैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। मतलब अब प्रमोशन में टीईटी लागू हो, इसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बेसिक शिक्षा परिषद हो या जूनियर में हो, इन सभी में जो भी हेडमास्टर बनते हैं, जिनका भी जो प्रमोशन होता है, अगर हेडमास्टर में प्रमोशन हुआ है या होने जा रहा है और अगर उन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो उनका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सुनने में आ रहा है और ये लगभग 99% तो आप मान लीजिएगा फाइनल हो ही चुका है। जो अगली सुनवाई 20 मार्च को होनी है उस सुनवाई में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एनसीटी ने जो भी हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने साफ और स्पष्ट लिखा है कि बिना टेट उत्तीर्ण किए हुए किसी का भी प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, जो लोग अपने प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब हमारा प्रमोशन हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने टेट पास नहीं किया है तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब टेट कब आएगा तो कब क्लियर करेंगे।
तो ऐसी स्थिति में अब देखिएगा कोर्ट का क्या डिसीजन होता है। कोर्ट का जो डिसीजन होता है तो सरकार भी उसको मानती है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है। अब सुप्रीम कोर्ट का तो जो डिसीजन होता है वो पूरे देश में ही लागू होता है। ऐसे में बहुत सारे प्राथमिक शिक्षक भी हैं जो अपने हेडमास्टर के पदोन्नति के लिए या जूनियर में पदोन्नति पाने के लिए बेताब बैठे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार कब आदेश जारी करेगी तब उनको पदोन्नति यानी प्रमोशन मिल पाएगा। लेकिन जो जूनियर में हैं वो भी अपने हेडमास्टर के लिए प्रयासरत हैं, वो भी अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम भी जूनियर में हेडमास्टर हो जाएंगे। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ जाएगा तो उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाएंगी, क्योंकि आपको मालूम ही होगा सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के अनुसार प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए बीएड को नकार दिया है, मना कर दिया है। अब आप देख सकते हैं अभी जो भर्तियां हुई हैं, चाहे केवीएस में हुई हों या और किसी में हुई हों, बीएड को नहीं ले रहे हैं। बीएड वाले तो जूनियर में ही जाएंगे, टीजीटी पीजीटी में जाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है और उस आदेश को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर ये 20 तारीख के बाद में जो सुनवाई हो रही है 20 तारीख को, उसमें अगर जजमेंट आ जाता है तो सभी को टेट करना अनिवार्य हो जाएगा। अब समस्या ये आएगी जो लोग पहले से प्रमोशन ले चुके हैं, 2001 के बाद प्रमोशन ले चुके हैं और उन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो उनके लिए समस्या सामने आ जाएगी, क्योंकि उनको शायद कोर्ट कोई समय दे कि इस समय तक आपको टेट क्वालिफाई करना होगा। अब भाई दफ़े उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, क्या उनको रिवर्स किया जाएगा या क्या किया जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, इसमें जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें आएंगी वो शिक्षकों को ही उठानी पड़ेंगी, क्योंकि इस आदेश को लागू होने पर ही शिक्षकों को ही सफ़र करना पड़ेगा, उनको ही झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी जो थी ये आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों तक, जो शिक्षक हैं उन तक, चाहे प्राइमरी के, चाहे बेसिक के हों, प्राइमरी स्कूल के हों या जूनियर के हों या इंटर कॉलेज में जो जूनियर में हैं, टीजीटी के हैं, उन सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।